इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्याज पर पैसे देने पर कानून क्या है, क्या ब्याज पर पैसे देना कानूनी रूप से गलत है या सही है। यदि मान लीजिए कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है तो उससे पैसे वापस प्राप्त कैसे कर सकते हैं, क्या कानून है इस पर। और इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला प्रश्न यही है, क्या ब्याज पर पैसे देना गैरकानूनी है? तो उत्तर होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखिए, इस पर पूरा अधिनियम बना है, उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976, और इस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग स्वतंत्र सहमति से अपनी संविदा करते हैं। दोनों लोग, भाई ले जाने वाला भी अपनी स्वतंत्र सहमति से ले जाता है और जो ब्याज ले रहा है वो भी अपनी सहमति से ले रहा है। भाई दोनों में पहले ही डिसाइड हो जाता है, भाई हम इतने का ब्याज लेंगे, इतने आप पैसे ले जाइए। ठीक है, और आपने देखा होगा भाई कई कंपनियां हैं वो भी फाइनेंस का काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं ब्याज देना इलीगल नहीं है, बस उसे कानूनी तरीके से उसका प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला जो है वो क्लियर हो गया कि ब्याज पर पैसे देना गैरकानूनी नहीं है। अब दूसरे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 क्या कहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम जो है वो इसी के ऊपर है, साहूकारी के ऊपर है, यानी कि जो है जो भी मान लीजिए सूद लेते हैं, ब्याज पर पैसा उठाते हैं, उनके ऊपर ही है। इसके मुताबिक जो भी साहूकार है, यानी कि जो भी पैसा देता है, साहूकार प्रतिभूत ऋण यानी कोई वस्तु गिरवी रखकर, कोई वस्तु गिरवी रख ली आपने, सोना, जमीन या मान लीजिए कार वगैरह, कोई वस्तु गिरवी रख ली, और उसके बाद जो है जिसे आप पैसे दे रहे हैं उससे 14% वार्षिक ब्याज ले सकते हैं। ये कानून में है 14% की दर से। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते 14%। लेकिन होता क्या है कि कई लोग चीज़ कोई भी गिरवी नहीं रखते, कई लोग ऐसे ही दे देते हैं, मान लीजिए 30% या 36% के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रहे हैं। और अगर इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए जो भी बैंक लोन देता है या मान लीजिए जो भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स पूरे कराती हैं और कहीं ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो लोग वहाँ क्या करते हैं, अपना भाई काम चलाने के लिए इधर उधर से पैसे ले लेते, 30% साल का, 24%, 36% या मान लीजिए 40%, जो भी है इसके अनुसार वो पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर सरकार रोकना चाहे तो भी इसे नहीं रोक सकती, क्योंकि भाई लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो बैंकें या फाइनेंशियल कंपनियां जो है वो नहीं पूरी कर सकती है। वो पूरा डॉक्यूमेंट्स उनके लिए कुछ चाहिए, लेकिन लोकल में क्या होता है, कुछ नहीं उनके पास, वो गए सीधा, उनका जान परिचय है, उन्होंने ब्याज पे पैसा ले लिया, ठीक है, और अपना काम चला रहे हैं, उन्हें ब्याज दे रहे हैं। लेकिन कानून ये कहता है, उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 ये कहता है कि आप उसकी कोई चीज़ गिरवी रखें और 14% वार्षिक दर से ब्याज जो है आप ले सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि साहूकार इससे भी ज़्यादा ऊंची दरों पर कर्ज दे रहे हैं। भाई जब वो कुछ गिरवी नहीं रख रहे हैं, कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा तो ब्याज दर कर ही देंगे, और लोग ज़रूरत के चलते शिकंजे में फंसने को मजबूर हो जाते हैं और कर्ज ना चुका पाने से उन्हें बहुत परेशानियाँ होती हैं। खुदकुशी जैसे मामले भी सामने कभी कभी आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और कोई किसी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।